नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ओवेसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी और 30 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो चुके हैं और उसके बाद आज भी हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम रिलेवेंट हैं। ठीक है, और एग्जाम को टारगेट करते हुए हम ये सीरीज लेकर आए हैं क्योंकि आने वाले समय में आरपीएफ कांस्टेबल है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, अगस्त में आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका जो भी एग्जाम है उसमें आपको मैथ में पूरे का पूरा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज हमारी सीरीज नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है, तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे क्वेश्चन हम जितने भी आए हुए हैं सारे एग्जाम से उठाए हैं मैंने। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो एक तरफ तो आप लिख सकते हो बॉयज और एक तरफ आप क्या लिख सकते हो गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7 रेशियो कितना है, 7 रेशियो 5 है। ठीक, 7 रेशियो कितना है 5। अगर हम ये कहते हैं कि 7 और 5 कितने होंगे 12, तो टोटल छात्र कितने होंगे 12, जबकि 12 नहीं है, टोटल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है 720 दे रखी है। अगर आप 12 से काटोगे तो 12 छंग 72 होते हैं, यानी कितनी बार कटेगा 60 बार कट जाएगा। ठीक है, 12 छंग कितने होते हैं 72, यानी 60 बार कट जाएगा। तो जैसे आप देखोगे तो इसका मतलब इसकी 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 7 छंग कितना हो गया 42, यानी कि बॉयज कितने हैं 420 है। ठीक है, और इसकी अगर मैं आपसे गुणा करने को कहता हूं, इसकी 60 से गुणा करोगे तो 6 पंजे कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 300। ठीक है, हम उसने क्वेश्चन में कहा है कि अनुपात को 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों को भर्ती करना होगा। अगर मैं आपसे कहूं 1:1 करना, 1:1 कब होगा, अगर ये 442 है तो ये भी 442 होना चाहिए, यानी 420 होना चाहिए। तो 420 करने के लिए हमें कितनी लड़कियों को ऐड करना पड़ेगा, 120 लड़कियों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 420 और 420 में कितने का रेशियो आ जाएगा, 1 का रेशियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, आंसर हमारा कितना होगा 120। ठीक है, 1:1 करने के लिए, या ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं अगर आप लड़कियों को बढ़ाना चाहते हो तो बॉयज की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, 7-7 कर दो। ठीक है, अब अगर आपको देखो एक चीज और बताता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, उसने कहा रेशियो बराबर होना चाहिए, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और हमारे पास है, ऐसा कर लेना। जैसे मान लो 7 कितना है 5 है, 7 कितना है 5। ठीक, उसके बाद 1 हमें कितना करना 1। अगर आप किन्हें बढ़ाना चाहते हो, लड़कियों को बढ़ाना चाहते हो, जब आप लड़कियों को बढ़ाना चाहते हो तो बॉयज का रेशियो तो इक्वल रहेगा, इक्वल बनाने के लिए 7 से इसे गुणा कर दो और आप 7 से इसे गुणा कर दो। ठीक, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है 720 है, 12 की वैल्यू कितनी है 720। तो अगर आप इसे देखो तो 12 छंग 72 कितनी बार कट जाएगा 60 बार। तो पहले लड़कियां 5 थी, आज लड़कियां 7 हैं, तो कितने यूनिट बढ़ा 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है हमें कितनी बढ़ानी चाहिए, 120 बढ़ानी चाहिए। जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है दूसरा, आपको इसे किसी भी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर कितना आता है दूसरा, देखो ये इतना पूछा जाता है, पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर आपको 2D में कोई क्वेश्चन आएगा तो 2D में समबाहु त्रिभुज से आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब होता है सम माने समान, बाहु माने होती है भुजा, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये साइड कितनी ए और ये कितना है बी और ये कितना होता है सी, तो इसकी सभी साइड बराबर होती हैं। सभी साइड बराबर होने का मतलब क्या होता है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा ए। उसने कहा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है 9 रूट कितना है 3, जबकि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है √3/4, क्या होता है √3/4 और क्या होता है a स्क्वायर। उसके बाद उसने दे रखा है 9√3 दे रखा, इससे ही कट जाएगा। ठीक, जब कटेगा तो 9 चौक कितना होगा 36, तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, तो यानी कि a स्क्वायर बराबर 36, तो a बराबर कितना आएगा 6। ठीक, a बराबर 6। तो उसने कहा त्रिभुज की परिधि, या तो आप इसे परिधि कह लो, परिधि यानी कि जो चारों क्षेत्र को घेरती है उसे परिधि कह लो, या उसका परिमाप कह लो। तो अगर आप इसकी परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, अगर आप इसका परिमाप देखोगे तो परिमाप कितना आएगा, परिमाप आता है 3 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 6, तो 6 कितना हो गया 18, यानी कि हम कह सकते हैं
18 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर आएगा। तो जिसका ए ऑप्शन आएगा। कितना ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इन चीजों को सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका? क्वेश्चन नंबर आता है 3। ठीक है, जितना आप हमसे जुड़े रहेंगे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही करने की जरूरत है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे तो देखकर डायरेक्ट हिट कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं, अगर आप उन्हें ही देख के अगर जाते हो तो आपका मैं 100% कह सकता हूं कि आपके पूरे में से पूरे सवाल बिल्कुल एक्यूरेट सही होंगे। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो। इसमें जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं सारे एक एक क्वेश्चन में छांट कर लाता हूं। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है, ये 2023 में एसएससी जीडी में ही आए हुए सारे सवाल हैं। उसके बाद उसने कहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। देखो, एक पिता है यानी फादर और एक कौन है? सन। उनकी जो आयु है, फादर और सन की जो आयु है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:2। ठीक है, 7:2 है। उसने कहा 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पहले। पूर्व या पहले एक ही बात होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 7x। ये कितना हो जाएगा? 2x। अगर मान लो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु इतनी थी, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था? देखो, उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 100 कितना था? 50 था। ये कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व की बात है। और आयु का रेशियो कब का दे रखा? आयु का रेशियो अब का दे रखा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मेरी बात आप सभी गौर से सुनना, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। 5 साल पहले था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल पहले था तो इसकी 7 की गुणा कर दो। ठीक है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे 5 साल पहले ही तो इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो अगर हम देखें 5 साल पूर्व माने पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था और आज की आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, 7 कितना है? 2। तो अगर मैं देखूं तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 5 साल पहले आयु का गुणनफल इतना था 5 साल पहले, और आयु का अनुपात दे रखा है इतना। ठीक है, चलो मैं एक मिनट चेक करता हूं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो एक मिनट हम देख कर बताते हैं अभी इसमें क्या है। ठीक है, हम इसे दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अगर हम इसे बनाना चाहेंगे 5 साल अगर पहले की हम बात करें, 5 साल पहले अगर हम आयु को देखें इसकी, तो चलो थोड़ा सा मैं एक बात बताता हूँ। 5 साल पहले अगर आयु इतनी तो ये आयु कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ऐसा मान लो कि अगर हम आगे को आएंगे तो जो आयु इसकी 150 थी तो 10 साल बाद 160 हो जाएगी। ऐसा मान लो कि 5-5 दोनों की बढ़ेगी तो ये 160 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं तो इसकी अगर मैं गुणा करता हूं, ठीक है, तो इसकी मैं गुणा करता हूं। चलो इसे छोड़ो, मैं एक तरीका और बताता हूं, ऐसा हम करते नहीं। अब 5 साल पूर्व का इसका गुणनफल ले लो। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी आयु 7 थी तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के x, ये आ जाएगा गुणा इसकी आयु अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस कितना होगा? 5, और बराबर में कितना आएगा? 150। ठीक है, हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा। क्लियर है? जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा। उसके बाद इसकी गुणा अगर हम करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 क्या आएगा? x² हो जाएगा। 14x² होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14x² होगा। उसके बाद 14 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, माइनस के कितना आएगा? 35x होगा। ठीक है, माइनस के 5 दूनी कितना होगा? 10x होगा। कितना होगा? 10x होगा। उसके बाद 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25, और बराबर में कितना आएगा? 150। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, एक कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? ये 35 और 10 कितना हो गया? 45x होगा। ठीक, उसके बाद अगर आप इसे इधर ले आओ तो कितना होगा? 175 होगा। कितना होगा? 175। ठीक है, अब आप अगर देखो तो 175 हमारा ये बन गया। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 175 की 14 से गुणा करो और ऐसे गुणनखंड करो जिसका कि मतलब ये आएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ लो नहीं? ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस आएगा। और
उसके बाद अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 7 पंजे 35 एक्स हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 10, ये ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इस नंबर को इधर ले आएंगे तो ये नंबर हमारा इधर जैसे ही आएगा 150, तो यहाँ 125 बचेगा। कितना बचेगा, 125। 70 कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इस सवाल में कोई मिस्टेक है क्या। चलो एक चीज और देख लें यार, हम इसकी क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ। अगर हम 5 साल पहले चले जाएंगे, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 150। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, अगर वर्तमान में आएंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। और 160 को अगर हम तोड़ते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा, 14। 2 से काटेंगे तो नहीं घटेगा, तो कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक है। और हम देखते हैं, इसे मानते हैं 7x माइनस 5 मान लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसे 2x माइनस कितना मान लो, 5, और बराबर में कितना मानते हैं हम, 150 मान लो इसे। ठीक है, 150। यहाँ गुणा का चिन्ह है, जैसे आप देखोगे तो 7 की गुणा इससे करो, 7 दूनी 14 और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने 7 की इससे गुणा कर दी, फिर इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 7 पंजे 35 माइनस के 35 एक्स आएगा। ठीक, उसके बाद ये यहाँ से काम क्लियर हो गया, इसकी गुणा इससे करो, माइनस कितना आएगा, 5 दूनी 10 एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का कितना आएगा, 25 आएगा, और बराबर में कितना आएगा, 150 यानी कि 150। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो इसकी बात मैं करूं तो ये कितना आएगा, 14 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 45 एक्स होगा। इस नंबर को इधर ले आओ तो माइनस के कितना आएगा, 125 आएगा। जब घटाएंगे 150 से 50, 125 बराबर में कितना बचेगा, 0। ऐसे फैक्टर करो, 125 की गुणा इससे ऐसी करो कि मतलब कितना आना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे बताता हूं यहाँ 1200 है, 125 की गुणा 14 से करोगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 का 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35 का 5 हासिल 3, और 14 का ना 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17। यानी कि गुणा करो तो 175 कि 1750 आना चाहिए, और माइनस करो तो 45 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर इसके ढूंढ लो। तो सबसे पहले तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने पड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट लो, 5 से काट दो, 5 3 15, बचा कितना 2, 5 पंजे 25 और कितना आएगा, 0। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 यानी कि 0 70 बार आएगा। अगर इस चीज को तुम देखो 70 की और 25 की अगर मल्टीप्लाई करते हो, 70 की और 25 की अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, यही 1750 आता है। माइनस करोगे 70 में से अगर 25 आप माइनस करते हो तो 45 ही आता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो ये कितना आएगा आपका, 14 एक्स स्क्वायर होगा, पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और 14 एक्स स्क्वायर होगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ कितना आएगा, 70। ठीक है, और माइनस कितना आएगा, 25, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स, और माइनस में कितना आएगा, 125, और बराबर में कितना आएगा, 0। ये बनाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है, ये बनानी पड़ेगी। तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 70x, कितना आएगा, 70x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 25x, और माइनस में कितना आएगा आपका 25, यानी कितना आएगा 25, और बराबर में कितना आएगा, 0। यहां से अगर आप देखो तो 14x कॉमन आएगा, और x माइनस कितना बचेगा, 5, यानी 14 पंजे 70 में इधर लिख देता हूं। ठीक है, देखो इधर कर देता हूं थोड़ा सा। अगर आप देखोगे यहां से 14x कॉमन आएगा, 14x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 5 बचेगा। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन आएगा, प्लस के 25 कॉमन आएगा, प्लस के 25 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 5 बचेगा। तो यानी कि एक वैल्यू तो आएगी x प्लस 14x प्लस 25, और एक वैल्यू आएगी x माइनस के 25, और बराबर में क्या आएगा आपके, 0। तो जब तुलना करेंगे तो इसे तो लेंगे नहीं, तो x बराबर कितना आएगा, 5। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। जब इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का मान 5 आया है, तो उसने पूछा है पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु कितनी है, 7x है। कितनी है, 7x, तो 7 पंजे 35, तो कितना हो गया, पिता की जो आयु होगी, पिता की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, 35 वर्ष आएगी। आप देख सकते हो कितनी वर्ष आएगी, 35, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ये क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है भाई, बनानी पड़ेगी। ठीक है, और बिना क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन के नहीं होगा। या अगर हम करना चाहते, आप देख लो इस चीज को, वैसे मैं अगर हम इसे ऐसा बनाना चाहते हैं कि 10 ऐड कर दो उसमें,
5 5 दोनों की बढ़ेगी तो फिर ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऑप्शन कितना आएगा 35 से क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है, ये आपको बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है इसका, क्वेश्चन नंबर आता है 3। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर कितना आता है 3। अगर आप इस चीज को देखते हो ये बटे में, जैसे मान लो 7x बराबर कितना है 343, कितना आएगा 343, कितना आएगा 343। अगर 343 है तो आप इस चीज को समझेंगे, बड़े गौर से ही समझेंगे। जैसे मान लो ये 7 है, 7x है, तो अगर मैं आपसे देखूं तो ये कितना आएगा 7 की पावर कितना आएगा 3। अगर कोई चीज ऊपर पावर में चली जाती है तो 7x आएगा, और जब ये ऊपर में जाएगी तो माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा -3, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा -3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो भैया, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, एक कॉलेज में चुनाव हुए, एक उम्मीदवार को 62% मत मिले। देखो टोटल जो वोटिंग होती है, यानी टोटल वोट जो होते हैं, टोटल वोट हमने कितने परसेंट मान लिए 100% मान लिए। 100% में से जो एक को मिले विजेता को 62% मिले, कितने मिले 62। अगर 100 में से 62 इसे व्यक्ति को मिलते हैं तो इसे 38 मिले होंगे, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 38%, जो मतलब एक तो होगा विनर और एक होगा लूजर। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये कितने वोटों से, यानी कि 62 है और ये कितना है 38, तो यहां से अगर घटाओगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, तो कितना बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2। तो इसका मतलब ये वाला जो व्यक्ति है इससे 24% मतों से ज्यादा जीता है, ठीक है। और 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है 144, ठीक है। और यहां से अगर तुम देखो तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार कटेगा, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी है 6। अगर 1% की वैल्यू 6 है तो टोटल मत कितनी है 100%, तो टोटल मत यहां से निकाल सकते हैं हम। टोटल कितना आएगा 100 और गुणा में कितना आएगा 6, तो यानी कितना हो गया 600। टोटल जो मत है हमारे वो कितने आएंगे 600 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर आप लगा सकते हो ए ऑप्शन, ठीक है। ये सारे सवाल इतने मतलब टफ नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हो बड़े आसान सवाल हैं, इन सवालों में कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और जब आप एग्जाम बनाओगे तो बड़ी ही जल्दी बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि एक कारखाने, देखो एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 12,000। जितने भी कर्मचारी हैं जो एवरेज है वो कितना है 12,000 है, एवरेज 12,000। फिर उसने कहा 7 तकनीशियनों का औसत 1500 है, 15,000 है। जो 7 तकनीशियन है उनका औसत जो है 15,000 है, ठीक है, यहाँ रख दो तकनीशियनों का। फिर उसने कहा है कि शेष का औसत 9,000 है, जो मतलब शेष है रिमेनिंग है उनका कितना 9,000। तो आप देख सकते हो यहाँ 12 है, ठीक है। जैसे ही आप घटाओगे 1200 में से 12,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3,000, कितना आएगा 3,000। उसके बाद अगर आप 15,000 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 3,000 आएगा, कितना आएगा 3,000। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 1 3 से 3 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:1। तो उसने कहा कुल कर्मचारियों की संख्या, जबकि जो टेक्नीशियन जो थे ये बना देता वो कितनी है 7, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। टोटल कर्मचारी कितनी है 2, तो 2 की गुणा भी किससे करनी पड़ेगी 7 से, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। तो आंसर ये रहा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाना कि हमें सर बनाना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, आप जो 7 तकनीशियन है ना इस ऑप्शन में 7 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर लो। 7 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है जो आपका आता है, ठीक है। 7 से कटने वाला आपका एक ही ऑप्शन है 14, तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। मान लो वस्तु का जो सीपी है वो कितने रुपए है 100 रुपए है। संदीप उसे 10% की हानि पर बेचता है, मतलब कितनी हानि बेचता है 10%।
तो यानी कि संदीप कितने में सेल करेगा, 90 रुपए में सेल करेगा। कितने रुपए में सेल करेगा, 90 रुपए में। उसके बाद उसने कहा यदि 20% कम में खरीदा होता, मतलब जो वस्तु 100 रुपए की थी 20% कम खरीद गए, उसे कितने में खरीदा होता, 80 रुपए में खरीदा होता। ठीक है, यानी कॉस्ट अब कितने में करता, 80 रुपए में करता, और 55 रुपए अधिक में बेचा होता, 55 रुपए अधिक में बेचा होता। यानी कि जब 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो संदीप को कितने का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता। यानी 80 का अगर आप 40% निकालोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आप देख सकते हो, 16 दूनी 32 आएगा, 8 चौक 32, तो यानी 32 रुपए आएगा। 80 में अगर 32 जोड़ोगे तो 112 आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो 112 आएगा तो कितना बढ़ा भाई यहाँ से, अगर आप देख सकते हो तो कितने यूनिट बढ़ा है, 22 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ा है, 22 यूनिट। तो जब 22 यूनिट बढ़ा है तो इसका मतलब 22 यूनिट बढ़ा है, तो एक यूनिट जो दे रखा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 55 है। कितनी है, 55। तो यहां से अगर काटो 11 से 2 बार कट जाएगा, और 11 से अगर काटते हो तो कितनी बार कटता है, 5 बार। इसे 100 बनाना है, 100 बनाने के लिए इसे 50 से गुणा करनी पड़ेगी, और तो इस नंबर को भी 50 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 5 पंजे 25 यानी 250। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आएगा बी। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, आप इस चीज को बड़े गौर से समझना, 150 मीटर। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं समय बराबर क्या होता है, आप डायरेक्ट देखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये किसके बराबर होता है, समय के। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, उसके बाद दूरी कितनी है, 100 कितना हो गया, 270। समय कितना है, 10 सेकेंड, तो समय को ले लेंगे 10 सेकेंड। दूरी कितनी है, 270। कितना आएगा, 270 बटे चाल। उसका कितना है, देखो अगर मैं आपसे एक बात बताता हूँ, पहली रेलगाड़ी यदि दूसरी रेलगाड़ी इतनी की तो पहली में निकाल लेंगे, तो जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही तो चालें जुड़ जाती हैं। तो दूसरी की है तो पहली कितनी है, x, तो दूसरी कितनी होगी, प्लस 443.2, और गुणा में कितना आएगा, 5/18। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18। ठीक, उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे काट सकते हैं। इसके बाद 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और प्लस में कितना आएगा, 5 दूनी 10 का कितना आएगा, 0। 5 दूनी 10 का, 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल कितना 1, 4 पंजे 20 और 1 21 यानी 210 बराबर। इसकी गुणा करेंगे तो 18 और 27 की गुणा करेंगे तो 18 7 126 का 6 हासिल कितने बचेंगे, 12। 18 दूनी कितना होगा, 36, और 36 और 12 अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा, 48 यानी 48 हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर 486 और माइनस के 216। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 5x। 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 7 बचेगा, 2 बचेगा, और 5 से अगर काटोगे तो 5 से काट सकते हो, तो 5 पंजे 25 और बचा 2, 5 चौक 20 यानी कितने किलोमीटर आएगा, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड आएगी वो पहली रेलगाड़ी की आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर आएगा अपना ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे 5 चटाई बनाते हैं, 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में क्या कर रहे हैं, वर्क, यानी 5 चटाई बनाते हैं, यानी कि ये सवाल बनेगा M1 D1 बटे क्या आएगा, W1 बराबर M2 D2 बटे W2, यानी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, बराबर। उसके बाद उसने कहा है कि 10 व्यक्ति 10 घंटे में, यानी 10 मैन 10 घंटे में कितने क्या बनाएंगे, वर्क करेंगे। 5 से 5 काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 दूनी कितना आएगा, 20, यानी कि कितनी चटाई बनाएंगे, 20 चटाई बनाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आएगा ए, यानी 20 चटाई बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो कह रहा है कि 3 लड़के हैं, एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, यदि उनके कदम क्रम से इतने 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 तो कितनी दूरी पर चले करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि कितना लेना है, 36, 48, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना है, 54, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लो, 2 से काट दो 18 बार कटेगा, 2 से काट दो 24 बार कटेगा, 2 से काट दो 27 बार कटेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो 2 से काट दो
9 बार कटेगा, 2 से काट दो 12 बार कटेगा, 227 नहीं कटता। ठीक, उसके बाद आप 2 से काट दो 9 नहीं कटता, 2 से काट दो 6 नहीं कटता, 6 बार कट जाएगा, 227 नहीं कटता। ठीक, उसके बाद देखो तो 2 से काट दो 9 नहीं कटता, ये कटता है 3 बार, 2 से 27 नहीं कटता। उसके बाद अगर आप देखो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 ही करना 3, 3 9 27। उसके बाद फिर आप 3 से काट दो, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3। फिर आप 3 से काट दो 1 1 1। उसके बाद देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 तिया देखो 48 तिया 144 होते हैं शायद, 48 और 3 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, यानी कि 144। तो 144 तो यही हो गया, 144 तिया। अगर आपको एलसीएम निकालना तो 3 चौक 12 का 2 हासिल कितना बचा 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल कितना बचा 1, और 3 ही करना 3 और 1 4, यानी 432। अगर आप देखो तो ये 4 मीटर 32 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी। आंसर मीटर में है तो 4 मीटर 32 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 11। बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसने कहा यदि किसी वस्तु को 240 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 20% का लाभ होता है, तो यानी कि बेच रहे हो कितने में 240, लाभ होता है 20%, यानी 120 रुपये का बेचोगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है। तो 100, 0 से 0, 12 दूनी 24, यानी कितना आएगा। अगर मैं आपसे सीपी की बात करूँ तो सीपी कितना आएगा 200 रुपये आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा ए के साथ जाएगा। ठीक, सीपी कितना आएगा 200। क्लियर, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब अगर आप देखते हो ये सवाल आया, देखो ये भी बड़ा आसान है। उसने कहा है वह कौन सी राशि है, अगर मान लो राशि ब्याज देता है कितना 8100 रुपये, बराबर मूलधन निकालना है, ब्याज कितना है 9 है, आर कितना है 6%, डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड अगर आप करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक, 9 नम कितने होते हैं 81, 9 नम कितने होते हैं 81, 900 बार कटेगा। यहाँ 2 से काट दो, इससे 3 बार कट जाएगा, 2 से काट दो 50 बार कट जाएगा, कितनी बार 50 बार। इसे काट देंगे यहाँ से 300 बार कट जाएगा, तो 5 दिए कितने हो गए 15। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो राशि कितनी है 15,000 है, कितनी है 15,000। अगर आप बात करो तो वो राशि कितनी है 15,000, 15,000 मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, 15,000 मतलब ए ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 13। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये दोस्तों तो ऐसे दे रखा है क्योंकि सेम बराबर डिस्टेंस अगर बराबर है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। औसत चाल की अगर आप बात करोगे तो औसत चाल कैसा निकलती है, औसत चाल बराबर होता है, आप देखोगे तो 2 तरीके से निकलती है, पर औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब डिस्टेंस बराबर होती है, क्या होता है जब डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर है तो वो 50 की चाल से गया 40 की वापसी आया, तो 2 गुणा 50 और गुणा में कितना आएगा 40, गुणा में कितना आएगा 40 बटे कितना आएगा 90 आएगा। ठीक, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखो तो 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4/9 और गुणा में आपका कितना आएगा 100। 1/9 का मतलब 11, 11 का 4 गुना कितना होगा 44.44। ठीक है, 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप देखो तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14। सेम, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हो 100 का जो एवरेज है वो कितना है, 100 का एवरेज आपका कितना है 35। गलती से कितना पढ़ा गया, गलती से 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया, 53 की जगह कितना पढ़ लिया गया 83, 83 पढ़ लिया गया। तो अंतर कितने का आया 30 का, 30 ज्यादा है, कितने पर ज्यादा है 30, 100 पर ज्यादा है, तो 100 पर ज्यादा का मतलब 0, तो एवरेज जो फालतू आया वो कितना आया 0.3। इसमें से अगर आप -0.3 करते हो जो सही एवरेज आएगा वो 34.7 आएगा, और यही क्या है सही एवरेज है, सही औसत कितना है 34.7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है बी, आप देख सकते हैं सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। देखो उसने कहा है कि 10% की दर से 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है। अगर मैं आपसे करूं 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 33.1% होता है, सही है। और अगर आप अमाउंट की बात करें
अमाउंट जो होता है वो कितना हो जाएगा, 100 ऐड कर दो तो 133.1% हो जाएगा, जबकि उसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 5, कितनी दे रखी 5324, कितनी दे रखी 5324 बटे कितना आएगा 1300, यानी कि 31.1 आएगा। गुणा में 100% निकालना है, कितना 100, यहाँ से हटाओ तो 0, 4 घना 4, 4 तिया 12, देखो 4 घना 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल बचा 1, और 4 तिया 12 रे कितना हो जाएगा 13, 4 घना 4, 1 5 ही तो 4 बार कट जाएगा, और जब 4 बार कटेगा तो हमारी जो राशि आएगी वो हमारी राशि कितनी आएगी 4000 आएगी, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी आएगा। आप देख सकते हो, इसी चीज मैं आपको सारी लिख रहा हूं कि आपको पता चले आप कितनी जल्दी सवाल बना सकते हो। जैसे देखो ये सवाल है, एक वर्ग की परिधि, यानी कि वर्ग है, कोई वर्ग है और वर्ग की परिधि क्या होती है, देखो वर्ग है तो वर्ग की जो परिधि होती, परिधि है परिमाप, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है परिमाप। परिमाप जो दे रखा है वर्ग का परिमाप इन लोगों ने दे रखा है वो कितना दे रखा है 40, जबकि परिमाप होता कितना है 4a बराबर कितना दे रखा है 40। यहां से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 10, तो साइड कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी, कितनी सेंटीमीटर आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। और वर्ग का अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, यहाँ लिख दो 8 दिन। उसके बाद बी सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं 12, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। एसएम की बात करूं तो कितना आएगा, टोटल वर्क 24 आएगा, टोटल वर्क कितना होता है 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे करूं एबी की जो कार्य क्षमता वो कितनी है 3, एबी की कार्य क्षमता कितनी है 3, यहां से आप देख सकते हो कि ए बी की जो कार्य क्षमता वो कितनी है 3, जबकि तीनों की कितनी है 4, ए बी की 3 है तो इसकी कितनी बचेगी 1 बचेगी। और फिर उसने पूछा ए सी, अगर इसकी कितनी है सी की 1 है तो बी की भी 1 बचेगी, तो या बी की कितनी बचेगी 1 तो इसकी कितनी बचेगी 2। अब उसने हमसे पूछा है कि 24 कार्य को अगर ए सी से कराना हो, किससे कराना हो ए प्लस सी से कराना हो, ए की कार्य क्षमता कितनी भैया 1, इसकी कितनी 2, तो 2 कितना होगा 3, 3 से काट देंगे 3 अट्ठे 24, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये भी मिलकर कितने दिन में कर देंगे इस कार्य को 8 दिन में कर देंगे एसी मिलकर। ठीक है, एसी मिलकर कितने दिन में, एसी मिलकर कितनी देर में कर सकते हैं, इसे 8 दिन में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 18, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर कितना है 18, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एक, देखो ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना। उसने कहा है कि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल तो इतना है। ठीक है, यदि आधार की परिधि बेस, आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यानी बेस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, सर्कल का होता है। किसी भी, अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है सर्कुलर होता है, तो सर्कल की तरह बनेगा, तो इसकी बेस की परिधि 2 पाई आर होती है, जो दे रखा कितना 44 दे रखा है। अगर आप सीधा सीधा इसे काट दें तो कितनी बार कटेगा 22 बार कटेगा, और पाई का मान अगर आप रखते हो तो पाई का मान 22/7 होता है, कितना होता है 22/7 होता है, तो गुणा में कितना आएगा r, और बराबर में कितना होता है 22, तो इससे ये कट जाएगा, तो r बराबर कितना निकल कर आएगा 7 निकल कर आएगा, r बराबर कितना निकल कर आएगा 7। ठीक है, तो उसके बाद वक्र सतह का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो आप निकाल सकते हो कि क्या होता है 2 पाई r और h, जो दे रखा है कितना दे रखा 660 दे रखा है। उसके बाद 2 से अगर आप इसे काटो तो 3 3 3 0 बार कट जाएगा, तो यहाँ पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक, 22/7, यहाँ 7 रख देंगे, यहाँ h रख देंगे, बराबर कितना आएगा 330 आएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, 22 तिया 66, यानी 22 तिया 66 30, तो h बराबर कितना आएगा 30 आएगा, h का मान कितना आएगा 30। अगर हमें अब क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, आयतन, तो वॉल्यूम निकालना है वो क्या होता है बेलन का पाई r स्क्वायर और क्या होता है h।
इसका मतलब ये 22 बटे कितना आएगा 7, क्या आएगा 7 गुणा 7 गुणा 30, यही आएगा। इससे ये खत्म हो गया। 154 की गुणा अगर हम करेंगे किससे, 154 की गुणा 30 से करेंगे, 0 3 चौक 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल बचा 1, 3 गुणा 3 और 1 4, तो ये आएगा कितना आएगा 4620 घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर की घात 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बनता है कितना, ए ऑप्शन। ठीक है, घन सेंटीमीटर की घात 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना बनता है, 3 बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हमने बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 18। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर 66 होता तो पाई का मान 7 होता, आर का मान 30 होता है। ऐसे सवाल भी देखो, इस सवाल को अगर आप करना चाहो ना तो डायरेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट देता है और 25% का नुकसान उठाता है। मैं आपसे बताता हूँ, देखो जैसे मान लो व्यापारी का क्रय मूल्य 100 रुपए था, उसने क्या काम करा, 25% का नुकसान उठाया 75, और छूट कितने की दी, छूट दी इसकी कितने की 90 की, तो 90 हो गया। अब वो क्या काम करता है, 20% की छूट देता है, यानी 80, और बटे में कितना आएगा 100। आप कर सकते हो डायरेक्ट भी, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, और 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 25 बार। अगर आप देखो 25 अट्ठे कितना हो गया 200, 25 अट्ठे कितना हो गया 200, 25 अट्ठे 200, तो 200 को अगर आप डिवाइड करो 3 से, तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो लगभग अगर आप देखोगे ना तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 33.66% रुपए की क्या होगी, मतलब बिकेगी वो, तो हानि कितने की होगी, फिर इतने की होगी ना, 66 3 देखो तो इतने की हानि होगी।